और ये पंजाब से लेके केरला की कहानी और केरला से फिर पंजाब की कहानी। तो अगर मैं कुर्सी पे बैठने पे काबिल होगा तो मैं बैठूंगा जरूर। कि बच्चा एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम ना निकले तो टूटता जल्दी है, जी जी है ना? जी बिल्कुल। और आप हर बार उससे मोटिवेट हुए। कोई भी जॉब नहीं थी, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, मतलब कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मेरे अंदर एक ऐसा मोटिवेशन था कि मुझे करना है। कभी भी किसी को जवाब देना हो तो अपने मुंह से जवाब नहीं, अपनी कलम से जवाब दिया जाता है। तो फिर जब कलम बोलती है तो वो सबको उसका जवाब अपने आप मिल जाता है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मतलब जिनके कल तक फ़ोन नहीं आते थे अब उनके भी सलाम आने लगे। जब पिताजी को ये चीज़ पता चली होगी कि आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो पूरे घर का माहौल क्या था? मेरे को मेरे पिताजी के नाम से जानते थे, आज मेरे नाम से मेरे पिताजी और मेरी माताजी को जानना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति कह सकता हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं। स्टूडेंट से तो अब ये थोड़ा सा आगे आ गए हैं क्योंकि इन्होंने अब अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके मैं कहूँ प्रिपरेशन के भी दौर को जी लिया। उसके बावजूद अभी अपनी जॉब की तरफ गए, लेकिन सिर्फ जॉब तक पहुंच जाना या हम सिर्फ रिजल्ट पर बात करते हैं कि सिलेक्शन हो गया, दैट इज़ नॉट एनफ। वो कहानी सिर्फ वहाँ की नहीं है कि सिलेक्शन की कहानी है। कहानी है कि वो जो शुरुआत की गई, और शुरुआत भी कैसे की गई, एक ऐसी जगह से आना जहाँ सिलेक्शन शायद शब्द भी बहुत कम लोग यूज़ करते हों। एक ऐसी जगह से आना जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ लोग दूर से देखते हों और उनके अधिकारियों के बारे में बात करते हों। उस जगह पर अपने आप को उन चुनिंदा लोगों में स्थापित कर देना जिसके पूरे शायद गांव के अंदर कोई भी उस जॉब की तरफ बारे में सोच ही नहीं सकता, या मैं बात कहूँ गांव के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करना कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है। तो मेरे साथ अंशी कुमार जी मौजूद हैं जो पंजाब से आते हैं, और ये पंजाब से लेके केरला की कहानी और केरला से फिर पंजाब की कहानी एक ऐसी कहानी है जो शायद मैं कहता हूँ भारत के हर एक बच्चे को जाननी चाहिए जो प्रिपरेशन के दौर में लगा रहता है, जिसको लगता है कि सर मेरे पास ना ये चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे पास ये समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ना करने की हज़ार वजहें आपको जल्दी मिलती रहेंगी, लेकिन अगर आपके पास करने की किसी काम को एक वजह है, वो अगर एक जिद है, तो कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, वो एक छोटी सी किरण उस पूरे अंधेरे को परास्त कर सकती है। तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत कि आपने हम लोगों को समय दिया। जी सर, थैंक यू। क्योंकि मैं जानता हूँ आपको केरला भी जाना है अभी, है ना? जी जी सर। तो थोड़ा सा मैं पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप अपने बारे में विद्यार्थियों को बताएं, फिर हम थोड़ा बात करेंगे आगे। जी सर, मेरा नाम अश्विनी कुमार, मैं पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जालंधर से बिलोंग करता हूँ। तो करंटली मैं केरला में पोस्टेड हूँ SSC CGL 2022 के थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एज ए अकाउंटेंट जॉब करता हूँ। ओके, जैसा अभी आपने बताया कि पंजाब से आप हैं, केरला में आप जॉब करते हैं, और अभी मुझे पता चला 2022 में आप सिलेक्ट हुए, और अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था। मैं आपसे कहूँगा कि मैंने अभी सर से थोड़ी सी बात की तो मुझे पता चला सर ने 24 में दोबारा एग्जाम क्रैक कर जी सर लोकल एरियाज में अपने वापस पंजाब की धरती पे आ गए, है ना? जी सर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिलेक्शन आपने 22 में लिया, 24 में आपने दोबारा से सिलेक्शन लिया CGL जैसे एग्जाम के अंदर, उस बीच में वो सिलेक्शन तक की प्रोसेस आई कैसे? क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, सिलेक्शन एक रात का खेल नहीं है सर। जी जी बिल्कुल, है ना? तो मैं थोड़ा सा आपकी स्कूलिंग से जानना चाहता हूँ, स्टार्टिंग कैसी थी, क्या माहौल में आप रहे, कौन मतलब क्या फैमिली के अंदर वो सारे लोग गवर्नमेंट जॉब से कनेक्टेड हैं, एक माहौल होता है वो है, या फैमिली में कोई ऐसा नहीं था, आपने वो एक पहली किरण जलाई है? जी सर बिल्कुल, मैं बताता हूँ सर। मैंने 10th अपने गाँव के ही स्कूल से करी है, उसके बाद +2 देन ग्रेजुएशन ऐसे चलता गया, क्योंकि पता नहीं था मेरी मम्मी की फैमिली में और मेरे पापा की फैमिली में, हालांकि मेरे गांव में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं थी कोई भी। अच्छा। तो सर उसके बाद फिर जैसे ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे थे, तो कुछ पता नहीं था कि आगे करना क्या है, कि मतलब हमारी सक्सेस कहाँ तक होगी, क्या जाना कहाँ है, एक रास्ता नहीं पता था। बस ऐसे जैसे चलते गए। तो फिर उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं। हमारी सिटी में ही एक मतलब कोचिंग क्लासेस है, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस, मैं वहाँ गया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ऐसे करके ये प्रोसीजर होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर सच में जॉब मिलती है? कहते जी बिल्कुल सच में मिलती है, मतलब आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो। तो फिर सर मैंने वहाँ पे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी है, 6 मंथ मैंने वहाँ पे लगाए हैं। तो देन फिर उन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखा दिया कि ये रास्ता जाता है, ये आपकी मंजिल तक रास्ता जाता है। देखो 2 वे होते हैं, एक कहते हैं कि एक SSC है और एक बैंकिंग है। तो उन्होंने मुझे क्लियर बता दिया मेरे टीचर्स ने कि हाँ ये SSC करोगे तो ये आप ऑफिसर लेवल 1 पर जाओगे, और बैंकिंग करोगे तो ये करोगे आप। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि टारगेट सेट कर लो अपने अंदर।
तो फिर मैंने सोचा कि मैं एसएससी करूँगा, तो मैंने अपने अंदर के टारगेट बना लिया कि मुझे करना है। सर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो मेरे 0.5 से मैं आउट हो गया प्रीलियम से। ओके। तो फिर मुझे लगा कि मैंने तो अभी इतनी पढ़ाई भी नहीं करी कि मैं इतना करीब चला गया। उसके बाद फिर मैंने सेकंड अटैम्प्ट में अपनी वीकनेस को पहचाना कि मेरी वीकनेस क्या है। तो ऐसा है कि मुझे ये लगा कि अभी मेरे अंदर कमी है, तो मुझे उसको इम्प्रूव करना है पहले। तो अगर मैं कुर्सी पे बैठने पे काबिल होगा तो मैं बैठूंगा जरूर। तो सर फिर मैंने अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करा। मेरा मैथ्स थोड़ा ठीक था पहले से, और इंग्लिश मेरी काफ़ी वीक थी क्योंकि मैं 10th और +2 प्योर पंजाब बोर्ड से करा है मैंने, पंजाबी मीडियम से। तो मुझे इंग्लिश में इतना नहीं था कंफर्टेबल। तो फिर मैंने सर इंग्लिश के ऊपर अपना काम करा। तो जैसे एक दिन में मैं 6 to 7 आवर्स इंग्लिश पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश ज़्यादा वीक है। तो मैंने सर 2 घंटे वोकैब करनी है, फिर 1 घंटा मैंने आरसी करना है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ना है अच्छे से, फिर ग्रामर करनी है। अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टाइम देता था। जैसे सर देखो, मैंने एक पेपर ले लिया, पेपर के ऊपर मैंने 200 वर्ड्स लिख लिए वोकैबुलरी याद करने के लिए। उसको अपनी पॉकेट में रखता था। अच्छा, पॉकेट में रखना है। अभी कहीं जा रहा हूँ, अगर मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं उस पॉकेट से निकालना है, उसको वर्ड्स को देखना है। और शाम दूसरे दिन जब मैं करूँगा, फिर उस पेपर से जो भी मेरे होते थे वर्ड्स होते थे, उनमें से 200 में से लाइक मेरे को 120 याद हो गए और 80 अभी भी भूल रहे हैं। तो जो 80 भूल रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लेता था, ताकि दूसरे दिन जब मैं अगले 200 वर्ड करने हैं तो उन 80s को भी साथ में लेके चलता था। इस तरीके से मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया धीरे धीरे। ग्रेट सर। जी सर। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें भी Tier 1 क्लियर हो गया, Tier 2 भी क्लियर हो गया, लेकिन Tier 3 में मैं आउट हो गया, क्योंकि तब जो एसएससी होता था वो Tier 4 तक जाता था। हाँ, वो प्रोसेस। बिल्कुल सर। तो इस फिर 2022 का पेपर आया, तो उसमें मैंने अपनी जो भी मेरी वीकनेसेस थी, जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपना एक प्रॉपर टाइम दे के तो उस हर एक चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करी। तो उसके बाद जैसे आपको पता है, फिर रिजल्ट आया, तो CAG में मैं एज ए अकाउंटेंट मुझे पोस्ट मिल गई। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब अभी तक जो मैंने सुना उसमें मुझे 2-3 चीज़ें बहुत इंप्रेसिव लगी हैं। पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि जिस तरह से आपने बताया कि आपने टाइम मैनेज कैसे किया, है ना? जी सर। कि आपने वोकैब को लिखा। अब अगर आप बस में भी ट्रेवल कर रहे हो, हम लोग क्या करते हैं यार, 2 घंटे तो मुझे आज वहाँ जाना है, तो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। जी जी बिल्कुल। अब आपने कह दिया 2 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप घर आऊँगा, प्रॉपर खाली बैठा हूँगा, सिर्फ पढ़ाई का टाइम है, तभी पढ़ाई कर सकते हो। जी बिल्कुल। बट अगर आप ऐसे टाइम को यूटिलाइज करोगे तो सोच के तो देखो, आपको किसी भी काम से जाना है, आप कहीं शॉपिंग पे भी जा रहे हो, अगर आपको पता है वहाँ जाने में 40 मिनट लगते हैं, आप 40 मिनट में सिर्फ वोकैब के ही वर्ड्स को अगर लिख कर ले गए, तो कितनी अच्छी एक मुझे एक ये ट्रिक सी लगी कि आपने उस 40 मिनट्स को यूटिलाइज कर लिया। अब आप वहाँ पे शॉपिंग करो, लौटते टाइम आपने फिर 40 मिनट्स को यूटिलाइज कर लिया। तो जो लॉस आपका एक बड़े टाइम का हो सकता था, वो आपने छोटे में कन्वर्ट कर दिया। जी बिल्कुल सर। और ये बहुत अच्छा प्लान था सर। सेकेंड चीज़ जो मुझे सर से लगी है, अभी तक बातों को सुन के लगी, वो था जो हम लोग करते हैं ना, कि मतलब जैसे बहुत बार क्या होता है कि बच्चा एग्जाम देता है, एग्जाम ना निकले तो टूटता जल्दी है। जी जी, है ना? जी बिल्कुल। और आप हर बार उससे मोटिवेट हुए कि मुझ में कमियां हैं, आपने उन पे काम किया। तो अगर आप कमियों को पहचान गए ना, तो सिलेक्शन आसान हो जाता है। अगर आप खुद को ये मानकर चलोगे कि मैं तो 100% हूँ, इससे ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता, तो फिर आपके लिए मुश्किल है चीज़ें। बट अगर आपने माना अच्छा, अगर मैं नीचे रह के, मतलब कहीं ना कहीं जगह है ऊपर जाने की। जी बिल्कुल है। और अगर वो जगह है और मैं अगर उसको यूटिलाइज करूँगा, तो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। बड़ा अच्छा लगा सर मुझे। मतलब सच में ये जो पॉइंटर्स आपने बोले ना, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है हर एक बच्चे को अपनानी पड़ेंगी अगर सिलेक्शन तक जाना है। तो निराशा बहुत जल्दी मिलती है दोस्त, उसमें भी आशा निकाल के लेके आना, आशा की किरण जलाना और उस पर काम करना, उससे सफलता मिलती है। क्योंकि पहली बार में कोई थाली में परोस कर आपको चीज़ें देगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। मैं थोड़ा सा इससे आपने बताया जैसे कि गांव में भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं था एंड ऑल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मम्मी पापा क्या करते हैं और उनकी एजुकेशन में क्या था? जी सर, मेरे पापा टेलर का काम करते हैं, घर में ही हैं। अच्छा। और मेरे पापा टोटली इलिटरेट हैं। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हाँ। और 10th पढ़े हुए हैं वो। अच्छा। हाँ जी। और मेरी बहन है और उसने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो हमारे गांव में या मेरी मम्मी की फैमिली में, मेरी पापा की फैमिली में कोई भी जॉब नहीं थी सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो गांव में वैसे और तो जॉब्स हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन मेरी मम्मी पापा की फैमिली में कोई भी जॉब नहीं थी, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। हाँ। मतलब कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मेरे अंदर एक ऐसा मोटिवेशन था कि मुझे करना है। मुझे कोई भी रोक दे, मेरी मम्मी रोके, पापा कोई भी आके रोक दे कि तुझे नहीं करना, मैं तब भी कहूँगा कि मैं करना है। मेरे अंदर एक पैशन था, कि जुनून था किसी चीज़ को करने का,
जब मैं पढ़ता था स्टडी टेबल वहाँ पे साफ साफ बड़ा बड़ा करके लिख रखा था मैंने SSC CGL। तो मुझे ये क्रैक करना है, उठते बैठते कहीं भी कुछ भी करता तो मेरे माइंड में वो सेट था, मेरा एक टारगेट सेट था, मुझे पता है कि मैं अपनी मंजिल पे जाना है तो जाना है। अच्छा, मैं इस चीज़ में एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी आपने बहुत मतलब एक इंस्पायरिंग चीज़ बताई कि मम्मी पापा कोई भी पढ़े हुए नहीं है, जी है ना? बिल्कुल सर। और आपने कहा पापा टेलर का काम करते हैं। जी जी तो मुझे लगता है आज का दिन शायद उनके लिए, उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन आपने दे दिया उनको, जी है ना? जी सर बिल्कुल। और सिर्फ उनको नहीं दे दिया, अपने पूरे परिवार को दिया है। जी जी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग एक कॉमन फैमिली से आते हैं जी तो एक बात का बहुत सामना करना पड़ता है कि जैसे पापा अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा टेलर का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे से लोग आस पड़ोस के एंड ऑल गाँव में, जी उनका ये रहता है कि बच्चा भी पढ़ के क्या करेगा। वो लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा, उनको लगता है ये वही काम करेगा जो पिताजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हुआ होगा आपके साथ भी ऐसे ऐसा? मेरे को कहते थे कि आप भी तो यही काम करोगे, बैठोगे ये काम सीख, स्टिचिंग करनी सीख लो, ये सीख कर लो, लो, वो है ना? वो कर लो। जी बिल्कुल। तो उस समय पर उन सारे तानों को सुनने के बाद दोस्तों, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, सर की कहानी को अगर आप थोड़ा सा फील कर पा रहे होगे, मैं खुद भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह से उठना और आज इस पल का एहसास कराना अपने मम्मी पापा को कि बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, और वही सारे लोग जो शायद कभी पिताजी से सीधे मुंह बात नहीं करते होंगे, जी जी बिल्कुल, है ना, आज आते ही कुर्सी लगवाते होंगे, अरे बैठिए साहब बैठिए, है ना? जी जी सर बिल्कुल। हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, चेंजेस दिखे आपको? जी सर बिल्कुल, बहुत चेंजेस दिखे। जो कल नहीं पूछते थे, जो नहीं मतलब आज वही लोग तो हमारा रिस्पेक्ट करते हैं। अब गांव में इतनी रिस्पेक्ट है, रिश्तेदारों में इतनी रिस्पेक्ट है सर, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो कहते हैं कि कभी भी किसी को जवाब देना हो तो अपने मुंह से जवाब नहीं, अपनी कलम से जवाब दिया जाता है। तो फिर जब कलम बोलती है तो फिर सबको उसका जवाब अपने आप मिल जाता है सर। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मतलब जिनके कल तक फ़ोन नहीं आते थे अब उनके भी सलाम आने लगे, और मेरे अमरूद के पेड़ पर भी अब आम आने लगे। तो सब हो जाता है दोस्त, बस एक रिजल्ट जो है वो आपकी पूरी कहानी को बदल के रख देगा, आपके परिवार की इमेज को बदल के रख देगा। और सबसे बड़ा गेम यही चीज़ का है, क्योंकि हम समाज के बीच में स्टेबल हैं, लेकिन समाज आज भी इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात करने का जो लहजा है ना, वो आपके स्तर पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आते हो और आपका क्या लेवल है। जी सर बिल्कुल। टोन बदल जाती है, आप लोगों ने भी देखा होगा बात करने वाले की। अगर उनसे बड़े लेवल का कोई आ जाए, बड़े लेवल का मतलब कि उनको दिखे कि यार इन पे पैसा है, ये तो अमीर आदमी है, तो वो है, तो उनसे लहजा अलग होगा बात करने का। जी जी सर बिल्कुल। समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा भी नीचे का होगा, उससे लहजा अलग होगा बात करने का, याद रखना। और इन चीज़ों का जो सर ने अभी कहा कि जवाब देने के लिए आप मुंह से कुछ नहीं कर सकते दोस्त। देखो, आपको एट द एंड ये पहचानना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरी अभी रियलिटी है, और इसको चेंज करने के लिए शब्द काफ़ी नहीं है, मेहनत काफ़ी है, और वो मेहनत करनी पड़ेगी जो सर ने की। जी सर। मैं एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ सर कि जैसे जब पिताजी को ये चीज़ पता चली होगी कि आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, जी सर। तो उनका रिएक्शन क्या था, और मतलब पूरे घर का माहौल क्या था? पूरे घर में खुशी है सर। हाँ। तो कल तक जो मेरे को मेरे पिताजी के नाम से जानते थे, आज मेरे नाम से मेरे पिताजी और मेरे माताजी को जानना जाता है गाँव में। ग्रेट। और मैं चाहता हूँ आप सब भी जो इस वीडियो को देख रहे हो दोस्त, इस लाइन को अपने जीवन में उतार लो जो सर ने अभी बोल दी, कि एक उम्र होती है 15, 20 साल, 22 साल, बस वहाँ तक आपको आपके पिताजी के नाम से जानते हो कि आप स्कूल कॉलेज कहीं पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पिताजी का नाम लिखना पड़ता है। सब आपको आपके पिताजी के नाम से जानते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके बाद 22 से लेकर 30 की उम्र में आपको इतनी मेहनत करनी है कि जब आप 30 की एज पर खड़े हो तो लोग आपके पिताजी को आपके नाम से जाने। और वो नाम बनाने के लिए 22 से 30 की जो उम्र होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर बचपन से ही उनको ऐसी वो मिलती है, उनके घर का माहौल ऐसा होता है, आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सर ने सिर्फ 2022 का एग्ज़ाम नहीं निकाला, क्योंकि 2022 में सर को जो ज्वाइनिंग मिली है वो लोकेशन मिली है केरला। जी सर। और सर पंजाब से आते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब 22 में सर ने एग्ज़ाम निकाला था तो सर की हिंदी भी अच्छी नहीं थी, जी सर। है ना। और उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जगहों पर उतना इंटरेक्शन भी नहीं हो पाया, जी, जी, बातचीत भी उतनी कॉमन नहीं हो पाई, क्योंकि हिंदी सर को नहीं आती थी उस लेवल पे, है ना। तो शायद अपनी बातें भी सर लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। जब सर केरला पहुंचे तो वहाँ के इन्वायरमेंट में काफ़ी कुछ सीखा, वो भाषा भी सीखी, वो कई और चीज़ें सीखने को मिली।
और वहाँ भी सोच के देखो कि उस पोस्ट पर बैठने के बावजूद भी पढ़ाई में वैसे ही लगे रहे और इस बार 2024 में दोबारा से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और अब लौट कर पंजाब आ चुके हैं। सर को चंडीगढ़ मिला है। सर इस बार आपका क्या रहा है रिजल्ट और कहाँ पर, मतलब किस पोस्ट पर आपने ज्वाइन कर रहे हैं चंडीगढ़? सर मुझे ऑडिटर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अरे वाह। जी सर। सर एक्चुअली जैसे मैं केरला में गया तो लोग वहाँ पे देखो घूमने आते हैं, वो टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। हाँ। तो सर मेरे को 1 साल और 3-4 मंथ ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन 1.5 साल के अप्रॉक्स हो चुका है, लेकिन मैंने वहाँ तक घूम कर नहीं देखा अभी तक। अच्छा। सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और हाथ में कॉपी पेन। तो यही था, एक टारगेट था कि अभी वापस जाना है केरल में, अब केरल से वापस जाना है, अपने पंजाब में वापस जाना है। एक टारगेट बना के रखा था। वहाँ पे भी सिर्फ स्टडी करी है, अपने टाइम को मैनेज करा है। ऑफिस के 8 आवर्स होते थे, वहाँ पे भी जैसे ही लंच टाइम होना है उसमें भी लंच करने, जल्दी लंच फिनिश करके अपना पढ़ाई करनी है। टी ब्रेक में अपना पढ़ाई करनी है। फिर घर आके 7:30 बजे तक अपना खाना फिनिश करने के बाद 8 बजे तक, 8 बजे से लेके सर 2 बजे 3 बजे कभी कभी 4 भी बज जाते थे, सुबह पढ़ाई करनी है अपना। मतलब अब ये टारगेट है कि अब जॉब चंडीगढ़ में करनी है और घूमने केरला जाना है। जी सर, है ना? जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, परिवार के साथ। जी सर ठीक है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। जैसे अभी आपने एक चीज़ बोली कि मैं जॉब करता था 8 घंटे की, टी टाइम में भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर लंच टाइम में पढ़ाई कर रहा हूँ, टाइम निकाल के रात को आके कर रहा हूँ। ये मोटिवेशन कैसे? सर मैं आपको सच्चाई बताऊँ, होता क्या है कि जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं ना, जी सर, तो एक तो कई बार जब आदमी थोड़ी सी भी कुछ चीज़ हासिल करता है तो 2 चीज़ होती हैं। एक, वो वहाँ जाके रुक सा जाता है, उसको लगता है सब मिल गया। दूसरी चीज़, सम टाइम बिहेवियर चेंज रहता है, अब वो बहुत रिलैक्स मूड में चला जाता है कि ठीक है हो गया, अब बस हमेशा पढ़ता थोड़ी ना रहूँगा। तो उस पोस्ट पर लगने के बाद मतलब कैसे मोटिवेशन मिल रहा था? क्यों चाहिए था कि अभी फिर से एग्जाम देना है, फिर से निकालना है? सर मेरे अंदर एक चीज़ है कि मेरे को पता है कि जब तक गन्ने का रस निकलता है निकालते जाओ। अपने अंदर जितना रस है ना, अगर निकाल सकते हो तो क्यों नहीं। हाँ। तो मुझे था अगर मेरे अंदर अभी और है, उसको मैं और निकालूं, दिखाऊं अभी और अपने आप को तराशूं। तो इसी वजह से मेरे अंदर एक जुनून था पढ़ने का। अभी पढ़ाई छोड़ी नहीं थी मैंने, वहाँ जाके भी अपनी बिल्कुल वैसे पढ़ाई जारी रखी और था कि मुझे फिर वापस जाना है, एक और अच्छी पोस्ट पे जाना है और अपने परिवार के पास जाना है। तो इसी वजह से सर फिर मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, वहाँ पे जाके अपनी लगन और मेहनत के साथ आज मैं वापस चंडीगढ़। ग्रेट यार। अब देखो, जिन लोगों को ये लगता है ना कि सीजीएल एक बार नहीं निकलता, आपके सामने एग्जाम्पल बैठा है लाइव दोस्त जिसने 2 बार एग्जाम निकाला है। जिन लोगों को ये लगता है कि इसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वो कहानी है जहाँ मैं आपको सच बताऊं तो पिताजी ने कपड़े सिले, और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि बहुत वो छोटा काम था, क्योंकि उन्हीं के शायद उस काम की वजह से आज आप यहाँ बैठे हो। जी सर बिल्कुल, है ना? जी सर। क्योंकि अगर वो उस दिन शायद उसको छोटा समझ के नहीं करते तो आज आप यहाँ तक नहीं आ पाते। जी तो बिल्कुल। आपके लिए तो मुझे लगता है सबसे बड़ा काम किया उन्होंने। जी सर, अपने पूरे बिल्कुल। जीवन में जो वो कर सकते थे वो बेस्ट उन्होंने करके दिया। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बार बार हर चीज को कोई वजह ऐसी ढूंढोगे कि इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, उसलिए नहीं कर पा रहा हूं, तो दोस्त वजह 1000 मिल जाएंगी। आपके पास एक लगन होनी चाहिए, वो बस इतनी सी है कि किसी के लिए नहीं करना है यार, बस करना है तो सिर्फ 2 लोगों के लिए करना है, एक मम्मी और एक पापा। क्योंकि रिश्तेदार फोन भी सबसे आखिरी में करते हैं, अपने खास रिश्तेदार भी दोस्त, अगर परिवार के हालात ठीक ना हो। आपके फंक्शन में सबसे आखिरी में आएंगे, क्योंकि उनको पता अगर पहले से आ गए तो ये पैसा मांग लेंगे। जी सर। ठीक है कि इनके यहाँ हमें कुछ पैसा देना पड़ जाएगा, खर्च करना पड़ जाएगा, इसलिए कहते हैं आखिरी दिन आएंगे इनके घर। तो और जिस दिन हालात ठीक हो गए ना, सबसे पहले बुलाया भी आप ही के परिवार को जाएगा, आपके मम्मी पापा को जाएगा। और जब आप किसी इवेंट को किया करोगे दोस्त, तो 4 दिन पहले से आके रुका करेंगे, क्योंकि उनको पता अब तो इनके हालात बढ़िया हैं, इनसे तो बना के रखनी है। तो लड़का इनका उसमें है ना, 4 जगह हम बताएंगे अरे हमारा भतीजा है। जी सर। ठीक है, जो शायद पहले कहते होंगे सर, कि कौन है हम पता नहीं। जी सर, ऐसा है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी मुकाम में पहुंच जाते हो तो रिश्तेदार और अपने मोहल्ले वाले, गांव वाले सभी कहते हैं उस लड़के की तरफ देखो, उस लड़की की तरफ देखो, उसने कैसे मेहनत करी है। आपको एक रोल मॉडल से जाना जाता है, उस तरह देखा जाता है आपको। जी सर। और मेरे पापा मतलब नीचे बैठ के मतलब सिलाई करते हैं, सिलते हैं कपड़े, और उनको अगर कोई बोलता था कि आप चेयर पे बैठ जाइए, तो वो एक बात बोलते थे कि जहाँ चेयर की ज़रूरत है, जहाँ कुर्सी चाहिए, वहाँ मिल गई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत मैं सच बताऊँ, मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं आपसे बाहर डिटेल्स लूँगा, मैं डेफिनेटली मिलने आऊँगा और आपके पापा से ज़रूर मिलना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सच में वो चीज़ जाननी है। क्योंकि
वैसे सपोर्ट किसका ज्यादा रहा, मम्मी का या पापा का या दोनों का? दोनों का सर पूरा रहा। दोनों और का मैं support जहाँ आज मैं जहाँ इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं अपने गुरुजी, अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा और अपने टीचर्स, इनको श्रेय देता हूँ कि आज इनकी वजह से आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। अगर आपके सामने आज मैं आया हूँ तो इनकी वजह से आया। ग्रेट से ग्रेट, मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो दोस्तों मतलब 2-3 मुझे लगता है इस छोटी सी जो हमारी बातचीत अभी हुई है, इसमें आपके पास सीखने की बहुत चीज़ें रही होंगी, क्योंकि मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला है। समय पर्याप्त है, पहली चीज़ मुझे सीखने को मिली, अपर्याप्त नहीं है चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। सर ने जॉब में भी रहकर जॉब की तैयारी की है, ये एक बड़ी बात होती है। उस कंपटीशन के दौर में जहाँ लोग कहते हैं कि वैकेंसी कम है, ये कम है, वो कम है, रिसोर्सेज कम है, 36 चीज़ें, उसमें तैयारी की है। जिनको ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो राजा बनने के काबिल होगा। तो इस चीज़ को भी सर ने सच करके दिखाया है। सोच कर देखिए कि आज सच में क्या माहौल होगा घर का, जब जाते होंगे। अब जब ये लौट कर अपने पंजाब में वापस चंडीगढ़ में आ गए हैं, तो सोचो जब रिश्तेदार वहाँ से निकला करेंगे या कुछ कहा करेंगे, कुछ भी हुआ करेगा, तो बताया करेंगे ना कि अरे वो डिपार्टमेंट में तो हमारा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा भैया है, सब बोलेंगे दोस्त, जो शायद एक बार को ये कहते कि हाँ ठीक है, दूर के रिश्ते है ना, दूर के रिश्ते। तो वो चीज़ सोचिए। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है। आप लोग बताइए आपकी क्या राय है। और बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो 100% आप कर सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। क्योंकि मैं सर हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कई बार होता क्या है, जब रात के अंधेरे में आप बाइक या कार लेके निकलो तो रास्ता नहीं दिखेगा। आपने लाइट जलाई बाइक की तो रास्ता उतना दिखेगा जितना बाइक की लाइट की रोशनी जा रही है। जी सर, है ना? बिल्कुल। अगर बाइक चलाने वाला या कार चलाने वाला ये सोच ले कि इसके आगे रोड है भी कि नहीं है, इसके आगे सड़क होगी कि नहीं होगी, यहीं तक तो दिख रही है मुझे, इसके आगे सड़क ही नहीं दिख रही, क्या पता होगी कि नहीं होगी, तो कभी वो चला ही नहीं पाएगा गाड़ी को। वो गाड़ी को आगे चलाता है और वैसे ही गाड़ी की लाइट की रेंज आगे बढ़ती है, उसको आगे का रास्ता दिखने लगता है, फिर और आगे चलाता है, आगे का रास्ता दिखने लगता है, और इसी वजह से वो आपको मंजिल तक पहुंचा देता है आपकी। अगर उसने ये सोच लिया होता शुरुआत में कि लाइट तो यहीं तक जा रही है, अब अंधेरा है आगे, पता नहीं रास्ता खराब होगा, टूटा होगा कि नहीं होगा, तो कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता। सेम जीवन है। जब हम चलना शुरू करते हैं हमको पता है कि हम चल सकते हैं, इतना दूर तो जा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है इसके आगे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 26 तक नहीं निकला तो, या 30 तक नहीं निकला तो फिर क्या करूंगा। इतने इफ़ और बट लगा देते हैं, अंधेरा बना देते हैं अपनी लाइफ के आगे कि हम चल ही नहीं पाते। अगर आप एक बार चलना स्टार्ट कर दोगे दोस्त, रास्ता अपने आप आगे का दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जहां आप खड़े होते हो वहां से आगे का रास्ता दिख रहा है, लेकिन आप बहुत आगे का देखने की कोशिश करते हो उसी पॉइंट पर। तो जितना मेहनत करोगे रास्ता दिखेगा और आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। बस आपका एक ही काम है, वो है चलना शुरू करना। जी सर। तो सर मुझे आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा है। और चलो मैं अब थोड़ा सा फॉर्मल पे आता हूँ, थोड़ा मजाक पे बात करते हैं। तो पहले एक चीज़ बताओ, जब आप पंजाब से रहे हैं तो पंजाब सिनेमा में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बट अच्छा। मैं आज तक कभी सिनेमा में मूवी देखने नहीं गया, लेकिन बट ये था कि पहले कुछ बन जाए, पहले अपनी मंजिल तक तो मैं पहुंच कहता हूँ कि जाएं। अब तो मम्मी पापा के साथ जाना। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। सर कहते हैं कि आपका फेस्टिवल जो चाहे दिवाली हो, चाहे विसाखी हो, जो कुछ भी हो, तब तक फेस्टिवल नहीं है जब तक आप सक्सेस नहीं है। सच्चाई है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाए, हर दिन वैसा हर दिन बैसाखी है, हर दिन दिवाली है यहाँ पे। एग्री। जी सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सही बात है सर। सोचो ना, मतलब अगर आप फेस्टिवल है और खर्च करने के लिए पैसा ना होना दोस्त, सर। मतलब दुनिया चाहे कुछ भी कहते हैं, एट द एंड पैसा पे आके कहानी रुकती है। जी सर। और जब आपको ये ना पता हो ना कि महीने के आखिर में पैसा कहाँ से आएगा, जी जी तो होते हुए भी खर्च नहीं कर मिलता। जी सर। और जब आपके पास आपको पता हो ना कि 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी या 7 तारीख को सैलरी आ जाएगी, तो ना भी होना तो भी खर्च कर दोगे। बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड से कर देता हूँ, बिल तो पे कर दूंगा, सैलरी आएगी, नौकरी कर रहा हूँ, खाली थोड़ी ना हूँ, ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ को दिमाग में जरूर रखना। तो मुझे ये बताओ कि आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? गुरदास मान। गुरदास मान जी। कौन सा गाना उनका सबसे अच्छा लगता है? बहुत सारे उनके सॉन्ग्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। रोटी हक दिखाइए जी, बमे बूट पालिश करिए। हाँ, चलिए बढ़िया है। बाकी छल्ला और छल्ला, बिल्कुल बिल्कुल सर, काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें। और अभी करंट में उसका सॉन्ग का पूछ रहे नहीं, करंट में कोई सिंगर गुरनाम पुलर। अच्छा, गुरनाम पुलर जो करंटली जो सिंगर पसंद है। समझ गया भाई, सर, फिर तो सही है, मतलब है ना। डायमंड की झांझर बिल्कुल बिल्कुल। गुटनू कड़ा सरदार नहीं है, डायमंड दी झांझर पा देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता हूँ सर कि मतलब
जो चीज़ें आप अभी कर रहे हैं मुझे आपसे बातचीत करके दो चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। एक, आपके अंदर मोटिवेशन है जी सर। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मैं आपको मोटिवेट करूंगा कुछ घंटों के लिए। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखो, जो वाइब्स होनी चाहिए आपके अंदर पॉजिटिव होनी चाहिए। सर मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, मुझे ये कभी लगा ही नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। Yes. मेरे अंदर यही था कि मैं कर लूंगा, आज नहीं तो कल। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं बट एक ना एक दिन जरूर मिलती है। बस आपको लगे रहना है, आपको रुकना नहीं है। आपके अंदर बहुत सारे लोग आएंगे आपको खींचने के लिए कि नहीं छोड़, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, लेकिन नहीं, आपको अपने रास्ते पे चलना है, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। अगर आप चलोगे नहीं तो मंजिल पे कैसे पहुंचोगे, ठीक है ना। इसीलिए सर आपको चलते रहना है, अपनी वाइब्स ऑलवेज पॉजिटिव रखनी है कि नहीं मैं आज नहीं तो कल कर लूंगा। तो बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि कहते भी है ना कि आप जैसा सोचते हो आप वैसे बनते हो। जी सर। तो जितना अच्छा अपने बारे में सोचोगे आप उतने अच्छे बन जाओगे। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम फ़ोन के अंदर भी कभी अगर मैं फ़ोन में जूते सर्च कर लूँ तो मेरे फ़ोन में ना हर जगह जूतों के ऐड आते हैं, इंस्टाग्राम पे है ना, फेसबुक पे, ट्विटर पे, क्योंकि एक बार मैंने अगर सर्च कर लिया। तो सिमिलरली बोलते हैं अगर आपने अपने जीवन में अपने को लेकर अच्छा सोचा है तो कल से आपके जीवन में चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। और जब आप मान लेते हो मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो लूज़र हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मुझ पर तो कुछ नहीं है, तो दोस्त वैसे ही हालात बन जाते हैं। लाइफ में जितना पॉजिटिव रहोगे उतना जीवन आसान बनता चला जाएगा। बिल्कुल सर, चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे मुलाकात करके और जल्दी चाहते हैं कि आप परिवार के साथ भी आएँ। मेरी तरफ से आपके लिए इनविटेशन रहेगा और हम अच्छे से यहाँ पे और बातचीत करेंगे। और वरना मैं कोशिश करूँगा कभी मेरा अगर आना हुआ, क्योंकि मेरा बहुत मन है अमृतसर जाने का। जी सर बिल्कुल, तो गोल्डन टेम्पल जाने का भी मेरा मन है, तो मैं कभी आना हुआ तो अब तो आप चंडीगढ़ ऑफिस में मिलेंगे। बिल्कुल सर, जरूर मुलाकात करेंगे, बिल्कुल होती रहेगी मुलाकात। सर बहुत प्राउड फील हो रहा है आपसे बातचीत कर कर, और मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करूंगा और बाकी सभी विद्यार्थियों को भी ये जरूर कहूँगा कि बस शुरू कर दो यार, होगा कुछ तो होगा। आपका कोई मैसेज बच्चों के लिए? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ जो आज के अभी तैयारी कर रहे हैं या ये सोच के डर रहे हैं कि बहुत कंपटीशन है, पता नहीं क्या होगा, हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आपके ऑलरेडी नेगेटिव हो तो आप कैसा करोगे। इसीलिए पहले तो अपना टारगेट बनाइए कि मैंने करना क्या है, जाना कहाँ तक है। उसके बाद आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखना है और उसके ऊपर चलना है, तभी आप पहुंच पाओगे। कभी भी ये हार मत मानना, क्योंकि आप चलते जाओगे, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना एक टारगेट सेट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और मेहनत करिए। जितनी मेहनत करोगे तो अब आज नहीं तो कल आपको उसका फल जरूर मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच एवरीवन। और आई होप कि आपको ये स्टोरी मोटिवेट भी करेगी। और आप लोग बताना आपकी क्या कहानियाँ हैं, इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और उन कहानियों को आप कहाँ ले जाकर एंड करना चाहते हो ये भी जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को।